सो डॉक्टर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक ये है कि BHMS के जो स्टूडेंट हैं जिनका इंटर्न ख़त्म हो गया है, जिन्हें 3 से 6 महीने 7 महीने हो गए बट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। पहली बात, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोगों में यूनिटी की बहुत कमी है। आप लोग एकजुट नहीं हो, सब एक दूसरे के भरोसे हैं। कुछ लोग चाहते भी हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो, जिसके लिए वो वर्क भी करते हैं, पर बाकी लोग उनकी टांग खींचते हैं। तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, NCH ने एक वेबसाइट डेवलप की है जिसको में स्टूडेंट का डेटा डालना होगा। जिस पोर्टल पर कॉलेज कोड, कितना डेटा आपके पाउट से लेकर के, पाउट जो एग्ज़ाम आपने क्लियर की जिससे आपका एडमिशन हुआ, वहाँ से लेकर के तो आपकी इंटर्न ख़त्म होने तक का सारा डेटा डालना है। उसी डेटा को उसी वेबसाइट पर, उसी पोर्टल पर प्रिंसिपल जो है अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपके डेटा को वेरीफाई करेंगे। उस वेरिफिकेशन के बाद जो है आपके डेटा को यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, और जब यूनिवर्सिटी आपके डेटा को वेरीफाई कर देगी उसके बाद NCH उस डेटा को वेरीफाई करके कॉपी रख लेगा, ताकि उसके पास एक लिस्ट हो कि हमने कौन कौन से बच्चों को कब कब रजिस्ट्रेशन करने के लिए परमिट किया है। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है NCH वाले के बाद वो स्टेट काउंसिल को डायरेक्ट करेगी कि आप इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। पर अब यहाँ इशू कहाँ आ रहा है? सारे ही कॉलेजेस ने पोर्टल पर डेटा डाल दिया है, प्रिंसिपलों ने वेरीफाई भी कर दिया है, पर यूनिवर्सिटी उस डेटा को वेरीफाई करके आगे नहीं बढ़ा रही है, जिससे हमारा काम अटका हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़, हमने फीस कॉलेज को दी है, तो हम प्रेशर पहले कॉलेज पर बनाएंगे। सब लोग इकट्ठा होइए, अपने पेरेंट्स को लेके जाइए कि हमने आपको इसके लिए पे किया है, आप काम करवाइए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको CM हेल्पलाइन पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगाना है कंप्लेंट कि यूनिवर्सिटी हमारा MQRL, प्रोसेस का नाम क्या है? मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन लिस्ट। MQRL का प्रोसेस नहीं कर रहा है, जिससे हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। हम 7 से 8 महीने से बेरोजगार हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग लेटर लिख सकते हो गवर्नर को, और गवर्नर को इसलिए क्योंकि सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नर के अंडर में आती है, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हो? पहली चीज़, हम क्या करते हैं, जो लोग हमारी क्लास से सारे कॉलेजेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, पर बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी उनका अपोज करते हैं। आपको साथ देना है, क्योंकि सिर्फ राम भरोसे रहने से काम नहीं होगा। 7 महीने बीत चुके हैं। 7 महीने अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई तो आपको रजिस्ट्रेशन के बिना आप उस पर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। दूसरी चीज़, कहीं पर आज के 2-3 साल बाद आपकी किसी जॉब फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा 3 साल का, तो आपका रजिस्ट्रेशन तो उसी डेट का आएगा जिस दिन NCH आपके स्टेट काउंसिल को ये लेटर देगा कि इस दिन रजिस्टर्ड करो, तो आप लेट रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी CM हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करें, अपने कॉलेजेस पर प्रेशर बनाएं। और हमने आपके लिए क्या किया है हम आपको बताते हैं। हमने RTI डाला था NCH को भी, अपनी यूनिवर्सिटी को भी, और हमने यूनिवर्सिटी पर CM हेल्पलाइन भी किया था, जिसमें NCH ने जवाब दिया मौजूदा डेटा नहीं है अवेलेबल। आपकी यूनिवर्सिटी ने जो जवाब दिया है वो ये है कि जो डेटा है वो करेक्ट नहीं है। बट हमें हमारे कॉलेज से जो जो मेरे जूनियर है उनके डेटा को लेकर के ये भी पता पड़ा है कि किसी एक बच्चे का डेटा गलत होने से सभी का रोक रखा है, ठीक है। दूसरे में ये कह दिया गया है कि जो डेटा है वो आप कॉलेज से ले लीजिए। तो ये सब हो रहा है क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। यही बात अगर MBBS की होती तो वो लोग स्ट्राइक पर हो जाते, एक साथ मिलकर यूनिवर्सिटी हिला देते, गवर्नमेंट तक को झुका देते हैं वो, क्योंकि वो यूनाइट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ यूनिटी से CM हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करिए, यूनिटी से लेटर भेजिए राजभवन को, गवर्नर साहब को, सारा मैटर लिख करके कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहिए अपने हक को लेकर के। आपने फ़ीस भरी है, आपने एग्ज़ाम पास किया है, तब जाके डॉक्टर की डिग्री मिली है, बट बिना रजिस्ट्रेशन के डिग्री किसी काम की नहीं। आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको बस एक डॉक्टर की पदवी मिल गई है।
सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। अगर आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक कर रहे हैं तो आप पर लीगल कार्रवाई हो सकती है, जिससे आपका जो नाम है वो भी आपके एरिया में ख़राब होगा। तो प्लीज़ आप सभी एकजुट हो जाइए, कॉलेज जाइए, कॉलेज पर प्रेशर बनाइए, अपने मॉम डैड से कॉल लगवाइए कॉलेज को, और अगर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। प्लस आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास जन सुनवाई में जाइए, उन्हें ये रिक्वेस्ट कीजिए, सर कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये रुका हुआ है और यूनिवर्सिटी काम नहीं कर रही, हमने सारे हथकंडे अपना लिए। अगर कोई जबलपुर से देख रहा है अगर मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप जबलपुर कलेक्टर के पास जाइए, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत यूनिवर्सिटी आती है। अगर वो आदेश देंगे तो काम जल्दी होगा। तो ये थी आज की अपडेट। प्लीज़ आप सब ये सब कीजिए। मैं इतना प्लीज़ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।